नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पर्णिका क्लासेस में। मैं सरोज कुमार आप लोगों को हम बताने वाले हैं आज क्लास 12 का जो है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आज जो है आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब ही होता है क्या? पावर पर इन्वर्स, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब होता है पावर पर इन्वर्स। इससे पहले जो आप लोगों ने जो क्लास 11th और क्लास 10th में जो पढ़ा होगा, सिर्फ इस प्रकार से पढ़ा होगा क्या? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, उसके बाद जो होता है कॉट थीटा, और उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इस प्रकार से ही पढ़े होंगे। लेकिन इसी का जो है अपोजिट यानी इन्वर्स पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें होगा क्या? साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और जो है सेक इन्वर्स, ठीक है। पावर पर अगर -1 रहता है तो इसको इन्वर्स पढ़ा जाता है, इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स पढ़ा जाता है, यूनिवर्स नहीं, इन्वर्स, ठीक। INVERSE, इन्वर्स, प्रतिलोम, ठीक है। यही जो है यही पढ़ेंगे। इसको देखकर जो है आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। जो आपने क्लास 9th में क्लास 11th में जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं उससे भी बहुत ईजी है ये सब, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा जो है इसमें सूत्र का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से अगर सूत्र समझे तो देखिए, आप लोग जब क्लास 11th में पढ़े होंगे इस प्रकार से एक डायग्राम बना होगा और इसको कहा गया होगा 360 डिग्री प्लस थीटा, और एक इसको कहा गया होगा 90 माइनस थीटा, और इसको कहा गया होगा क्या? 0 से, हाँ ठीक है, और इसको कहा गया होगा क्या? प्लस थीटा भी बोला जाता है क्या? देखिए, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री और 270 डिग्री। 0 डिग्री को 360 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर समझिए बात, ऊपर जाएगा तो 0 डिग्री, ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगा, या थीटा भी इसको कह सकते हैं सिर्फ, ठीक है। नीचे आएगा तो 0 डिग्री या 0, समझिए नीचे में आएगा तो 0 में अगर माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। ये नीचे आएगा तो माइनस, यानी इसमें जो हम माइनस थीटा भी हो सकता है, और इसको बोल सकते हैं क्या? 360 माइनस भी थीटा। नीचे आएगा तो 360 से नीचे आएगा 360 माइनस थीटा, इसको 360 डिग्री माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। यहाँ से अगर ऊपर गया तो 270 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, 270 प्लस थीटा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें देखिए, यहाँ से अगर नीचे आइए तो 180 प्लस थीटा, यहाँ से ऊपर जाइए तो 270 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ आते ऊपर जाते हैं तो 180 माइनस थीटा, और यहाँ से नीचे आते हैं तो 90 प्लस थीटा। 90 से इधर जाएंगे तो 90 में कुछ जुटेगा, है कि नहीं। 90 से इधर जाएंगे तो 90 में कुछ जुटेगा, 180 से ऊपर जाएंगे तो 180 में कुछ घटेगा, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ। और इसमें और जो है आप लोग ये पढ़े होंगे क्या? जो इसमें ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ठीक है। सभी क्या होता है? फंक्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑल फंक्शन, इसमें जो है जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है या फल, सब क्या होगा? पॉजिटिव इसमें होगा सभी। इसमें होता है क्या? इसमें होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। इसमें होता है टेन थीटा और कॉट थीटा, क्या सही बता रहा हूँ क्या? टेन थीटा और कॉट थीटा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्या हमने जो है ये बताया है बिल्कुल सही है या गलत है।
बिल्कुल सही है। इसमें टेन थीटा और जो है कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी जितना भी जो बच गया है ये सब क्या होगा, इसमें सभी में निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें साइन और कॉसेक को छोड़कर सभी निगेटिव हुआ, साइन और कॉसेक ही इसमें पॉजिटिव हुआ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस और थीटा और सेक थीटा जो है पॉजिटिव होता है, बाकी जितना भी है फोर्थ जो है इन्वर्स फोर्थ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है क्या होगा, इसमें निगेटिव होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, ये था जो है क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है साइन थीटा है, हम इसको साइन इनवर्स में बदल देते हैं। ठीक है, साइन थीटा जो है अगर इसको y मानते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स y। इस प्रकार से इनवर्स निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है 2-3 बात अच्छे से ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। जैसे हम कहते हैं क्या, माइनस साइन थीटा माइनस साइन, ऐसे समझिए बात, यहाँ से ये बात उठाते हैं, ये वाला बात और ये वाला बात। ठीक है, 2 बात लेते हैं इसमें, और ये वाला हम क्या करते हैं, साइन अगर माइनस थीटा रहे, कोस माइनस थीटा रहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेन माइनस थीटा रहे, कॉट माइनस थीटा रहे, और जो है टेन तो ले चुके हैं, कोसेक माइनस थीटा रहे। ठीक है, और सेक माइनस थीटा रहे। यही देखिए टॉपिक जो है यही है। ठीक है ना, थ्योरी अगर समझ में नहीं आया, बेसिक से बात समझ में नहीं आया, तो जो एक्सरसाइज बनाने में बहुत 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 दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा थ्योरी समझना अच्छे से करना है। ठीक है, बेसिक है, नॉलेज है, बेसिक समझने में थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है क्या, देखिए साइन माइनस थीटा, अब समझिए बात, माइनस थीटा नीचे आ रहा है, माइनस थीटा नीचे आ रहा है। अगर माइनस थीटा नीचे आ रहा है तो इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है केवल और केवल क्या होता है, कॉस और सेक जो होता है प्लस में होता है, कॉस और सेक जो है प्लस में होता है, बाकी सब किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, बाकी सब किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या, कॉस जो है पॉजिटिव होगा और सेक जो होगा पॉजिटिव होगा, बाकी सब किस में होगा, निगेटिव, बाहर निकाल देगा। ठीक है, ठीक है, क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। अगर पॉजिटिव वाला बात भी करें तो पॉजिटिव में तो ऑल, देखिए इसमें तो ऑल पॉजिटिव है और ये इसमें पॉजिटिव है, तो अगर माना कि इसके बीच में प्लस प्लस देते तो वही माना है कि नहीं है, इसमें कोई अलग वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अब इन्वर्स पर आते हैं, किस पर आते हैं, अब इन्वर्स पर आते हैं। ठीक ना, तो आप लोग देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, क्या इन्वर्स देखिए 6 होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है बिल्कुल 6 होता है, उसी प्रकार से उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है प्रतिलोम निकाला जाता है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री निकलता है। ठीक है, जिसको कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ पर जो है अगर साइन थीटा का जो है प्रतिलोम निकाले तो आएगा उसका साइन इन्वर्स। सिर्फ अभी इसका हम ऐसे ही बता रहे हैं, प्रतिलोम बता रहे हैं। कॉस का जो होगा कॉस इन्वर्स प्रतिलोम होगा, और टेन का जो होगा टेन इन्वर्स प्रतिलोम होगा, क्वाट का जो होगा क्वाट इन्वर्स प्रतिलोम होगा, और कॉसेक का जो होगा कॉसेक इन्वर्स प्रतिलोम होगा, सेक का जो होगा सेक इन्वर्स प्रतिलोम होगा। इस प्रकार से जो टोटल 6 प्रतिलोम होता है, और यही 6 पर कहानी जो है पूरा का पूरा त्रिकोणमिति नचता है। ठीक है, यही 6 जो है फलन पर पूरा का पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्री नाचता है। ठीक है, तो यही जो है इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए अब जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चालू होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसमें कोई बात अगर ध्यान में रखना होता है तो एक बात अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्या अगर कहीं साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है एक्स के बराबर होगा।
ठीक है। अगर इसको हम जो है आपको बेसिक से समझाते हैं, बात कैसे मानते हैं कि आप बताओ 3 इनवर्स का मान कितना होगा, ठीक है। 3 और 3 इनवर्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है 3 इनवर्स का मतलब होता है पावर 1 बटा देकर पावर पर जो देना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 3 आगुने 1/3 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो उसका मान क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ चालू हो रहा है। कॉस इनवर्स जो है कॉस एक्स होगा तो होगा इसमें एक्स के बराबर। टेन इनवर्स जो है टेन एक्स होगा तो होगा एक्स के बराबर। कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स होगा तो एक्स के बराबर। सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स बराबर होगा एक्स के बराबर। और एक लास्ट जो होता है क्या, कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स जो होगा एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर आ जाए तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम जैसे यहाँ पर लिखते हैं, जगह है, यहाँ से फार्मूला चालू होता है, यहाँ से आप अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फार्मूला चालू होता है। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 6 पे, इस यहाँ पर पलटते हैं इसको, हम इसको यहाँ लिखते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो भी बात वही रहेगा, एक्स के ही बराबर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर अगर कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स लेते हैं तो भी एक्स के बराबर। टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स लेते हैं तो भी क्या होगा, एक्स के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेना, देखिए अब और 3 बचा हुआ है, और ठीक है, और 3 बचा हुआ है। पहले हम देखिए, आप लोगों को हम पहले जो है टोटल जो सूत्र समझा देते हैं अच्छे से, उसके बाद जो है एक्सरसाइज बनाएंगे तो मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है। इसी का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स अगर कहीं मिले तो इसका मतलब होगा एक्स। सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स मिले तो एक्स। टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। टोटल कितना हो गया, 6 इधर 6 इधर 12, ठीक है। टोटल वही सूत्र है, ठीक है, बस खाली सिर्फ क्या कर दिए, पलट दिए इधर उधर कर, ठीक है ना। ये था 6। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, आप धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आता जा रहा होगा, इससे क्या होगा, जानने की लालसा बढ़ेगा, ठीक है। हम कर दिए क्या, अभी देखिए जैसे हमने ये वाला बताया था, ये वाला, यही बात अब इन्वर्स में लेकर देखते हैं, ठीक है। अगर देखिए साइन इन्वर्स इंटू एक्स अगर रहेगा माइनस एक्स रहेगा तो क्या होगा, माइनस अपने जो है बाहर निकाल देता है, माइनस बाहर निकाल देगा, ठीक है, माइनस आगे कर देगा। उसी प्रकार से कॉसेक भी माइनस बाहर कर देगा, कॉसेक भी माइनस बाहर कर देगा। उसी प्रकार से टेन भी क्या कर देता है, माइनस को बाहर कर देता है। ये 3 जो है माइनस को बाहर कर देता है। लेकिन आगे जो 3 बचा हुआ है, कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और जो है कॉट इनवर्स एक्स, ये जब इसमें से जब एक्स जो है माइनस एक्स हटता है तो ये हटाने के लिए पाई का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, पाई का। तो यहाँ पर जो है अगर बोले कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई का प्रयोग करेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या, कॉस इनवर्स, उसके बाद जो है सेक इनवर्स। सेक इनवर्स भी वही रूल जो है वही प्रयोग करेगा, ठीक है। और सेम जो है कॉट भी उपयोग करेगा वही, ठीक है। यहाँ जो है आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी अगर कॉसेक और सेक और जो है कॉट में अगर माइनस लगा रहे थीटा के अंदर, तब क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में अगर माइनस लगा रहे तो उसको माइनस हटाने के लिए पाई का प्रयोग करेंगे।
बाकी जो है साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स में जो है उसमें बिल्कुल बाहर बिंदास लिख सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से अच्छे से जब एक्सरसाइज बताएंगे तब भी अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। ये बात था। अब बात क्या है, अब बात ये है क्या जो है कौन मान कहाँ तक जाएगा, उसका रेंज क्या हो सकता है, डोमेन क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है, ठीक ना। रेंज एंड डोमेन, ध्यान से देखिएगा बात को। यहाँ पर लिखते हैं क्या, अगर कहीं साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स दिखा रहे तो क्या होगा, वो एक्स के बराबर तो होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो मान होगा -π/2 से π/2 तक होगा। कहाँ से, -π/2 से π/2 तक। -π का मतलब होता है, π/2 का मतलब होता है 90, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, इसको अगर अपना भाषा में बोले तो -90 से लेकर +90 तक किसका मान, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का मान। यानी एक्स के जगह पर यहाँ पर आएगा ये -π/2 से लेकर π/2 तक, +π/2 तक, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स अगर है तो ये तो एक्स आएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो है मान 0 से पाई तक ही रहेगा। पाई का मान 180, यानी जो है कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स जो मान होगा वो होगा 0 से लेकर 180 तक, ठीक है। 0 से 1 तक नहीं, सब नहीं होगा, कोई इसमें एक होगा बीच वाला, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से टेन इनवर्स, अगर टेन जो है 10x बराबर x है तो उस जो मान रहेगा -π/2 से π/2 तक रहेगा। साइन और टेन का बिल्कुल सेम है, ठीक है। और जो है कॉस और कॉट का जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही नीचे बढ़ेंगे सेक वाला में तो थोड़ा सा इसमें लफड़ा है, थोड़ा लफड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा 0 से पाई तक होंगे, लेकिन इसमें π/2 मान नहीं आएगा, π/2 मान नहीं आएगा। π/2 को छोड़कर आप 0 से 180 तक ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो है 90 को नहीं ले सकते, ठीक है। ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब उसी प्रकार से कॉसेक का भी है। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स तो होगा एक्स के बराबर, लेकिन इसमें जो है ये जाएगा -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 को छोड़कर इसमें 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है फार्मूला है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, तभी जो है आगे हल होगा, ठीक है। 3 फार्मूला और अच्छे से बताते हैं, 3 फार्मूला बताना है भी बहुत है। एक फार्मूला ये है, अगर कहीं आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर मिल जाए तो वो π/2 के बराबर होता है। यानी कहीं अगर आप लोगों को जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर मिले तो वहाँ पर उसको हटाइएगा और π/2 मान रख दीजिएगा, ठीक है। कहीं पर अगर आप लोगों को टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स मिला है तो उसका मान भी होता है π/2। और सेम जो है प्रक्रिया कॉस में भी कॉसेक में भी फॉलो करता है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर जो होता है π/2 होता है, ठीक है। ये 3 जो है बहुत शॉर्टकट तुरंत जो है क्विक क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक ना। यहाँ तक ये सब फॉर्मूला। अगर आप और आगे फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, क्या है, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है सूत्र कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक रख सकते हैं। यहाँ पर जो है कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है क्या, सेक इनवर्स 1/x। उसी प्रकार टेन जो है टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। 10 के बाद आते हैं सेक में, हो यहाँ पर कॉट ना आएगा, कॉट, ठीक है।
यहाँ पर देखिए बस ये अपोजिट एक दूसरे को होता है, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना। और आगे फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला आगे बहुत है, ठीक है। तो जो है धीरे धीरे करके फॉर्मूला आप लोगों को हम पूरा बताएंगे, जैसे जैसे काम में आता जाएगा वैसे वैसे हम हर एक फॉर्मूला को आप लोगों के बीच हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये था बिल्कुल बेसिक, तो यहाँ तक इस वीडियो में यहाँ तक ही। और जो है नेक्स्ट जो है प्रश्नावली पर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो हम प्रश्नावली को लेकर आएंगे। और जो है अब जो है मज़ेदार बनाने वाला चीज़ आ रहा है। और जो देखिए अब इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट यही है क्या, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाना चाहते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जो है इंटीग्रेशन ये सब बहुत काम का आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है रिलेट करता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के साथ आप लोगों को इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन के साथ उसके बाद डिफरेंशिएशन बनेगा। तो मतलब एक दूसरे से जो है अब इंटरलिंक है चैप्टर, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना होगा, ताकि जो आगे इंटीग्रेशन ख़राब ना हो, फिर डिफरेंशिएशन ख़राब ना हो, ठीक है ना। बहुत है इसमें, बहुत अब जो है आप सभी जो एक्सरसाइज कहीं ना कहीं इंटरलिंक होगा। और उसके बाद हो सकता है अब यू जो लिंक होगा सारणिक से, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन से इंटरलिंक है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे से रिवीजन करिए और जितना बताते हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करके याद रखिए, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आगे जो है बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।